প্রধানকে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। स्टेट मिनिस्टर है एजुकेशन का, सेंट्रल मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर है जो एजुकेशन का, वो अभी तक क्यों एक भी लफ्ज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या साजिश चल रहा है? पूरे देश भर में लाखों विद्यार्थियों का जिंदगी का सवाल है। नीट परीक्षा घोटाले को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर व एनटीए के खिलाफ कोलकाता स्थित श्याम बाजार से लेकर कॉलेज स्ट्रीट तक एआईएसएफ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुतला दहन भी किया गया व साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ छात्रों ने नारे भी लगाए। छात्रों द्वारा नीट परीक्षार्थियों के समर्थन व भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धांधली करने को लेकर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश के राज्यों से जिस प्रकार आए दिन परीक्षा पेपर लीक के मामले तो कभी परीक्षा को पोस्टपोन करना ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ये बेहद दुखदाई व निराशाजनक है। ऐसे भ्रष्टाचार के मामले से छात्रों का मनोबल कम होता है व नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। पूरे देश भर में लाखों विद्यार्थियों का जिंदगी का सवाल है, उनका प्रिपरेशन का सवाल है। साल भर प्रिपरेशन लेने के बाद भी एग्जाम डिटेल हो गया है, एग्जाम बातिल हो गया, उसके बाद हर एक एग्जाम अभी पोस्टपोन जा रहा है। क्या चल रहा है ये लोगों के सामने आना चाहिए। 18 को हुआ, 19 को कैंसिल हो गया, लेकिन नीट का परीक्षा अभी तक कैंसिल नहीं हो रहा है, जबकि इसका साक्षी भी पाए गए हैं, दोषी भी पाए गए। सीबीआई प्रोब का बात भी हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान सीबीआई प्रोब का बात भी कर रहा है, लेकिन एनटीए को बातिल नहीं कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है, क्या इसमें बड़ी धर्मेंद्र प्रधान और सुकांत मजुमदार दोनों को रिजाइन करना पड़ेगा एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और उसी के साथ साथ एनटीए को बातिल घोषणा करना पड़ेगा। रिजाइन करेंगे जिस तरह से वो कल शपथ लिए? नहीं, ये लोग तो इतना ही बेशरम है कि पैसों को लेकर पैसों के बदले में पूरे देश के भविष्य को बेच रहा है। तो आखिर में अगर जनरोष नहीं होगा तो ये लोग रिजाइन भी नहीं करेगा। हम लोग इसीलिए जनता को साथ लेकर ये पूरे देश भर में ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है विरोध में। धर्मेंद्र प्रधान, सुकांत मजुमदार एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट लेवल, इन लोगों के विरोध में ये जो विक्षोभ ये चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा। वो तो ऐसे ही इन सब बातों में जब भी भ्रष्टाचार होता है वो कोई बात नहीं करते हैं, वो तो विदेश में घूमते रहते हैं 10 लाख के सूट पहनकर। वो 10 लाख रुपया लोगों के पॉकेट से मारकर उस 10 लाख के सूट पहनकर पूरे विदेश में घूमते रहते हैं। देश का प्रधानमंत्री विदेश का प्रधानमंत्री बनकर घूमते हैं, और जब उनकी देश में लाखों विद्यार्थियों का जिंदगी का सवाल उठता है तब वो कुछ नहीं बताते हैं। हम लोग का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि क्या साजिश चल रहा है और क्यों अभी तक धर्मेंद्र प्रधान और सुकांत मजुमदार उनके मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि सरकार मजबूत हाथों में है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट का छात्र भविष्य खतरे में है। 100 से ज्यादा पेपर लीक्स अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे हाथों में है जिन हाथों से 100 के ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसी हाथों में है जिन हाथों में रहते हुए 34 लाख विद्यार्थियों का पूरे देश में भविष्य सवालों पे पड़ जाते हैं। ऐसी हाथों में है जिन हाथों ने एक के बाद एक सेंट्रल लेवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सारे एग्जाम को कैंसिल कर रहा है। ऐसी हाथों में रहने से अच्छा है कि ये लोग, इन लोगों का रिजाइन किया जाए, जो लोग इनके साथ शामिल है उन लोगों को पकड़ा जाए और उन लोगों को जेल के अंदर भेजा जाए ताकि उनके हाथ जेल के सरहदों पर रहे। एक आखिरी सवाल ये होगा कि एनटीए के लिए क्या ये पॉसिबल है कि 24 लाख जो स्टूडेंट्स है उनके लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करना? वो तो एनटीए बता पाएगा, लेकिन अगर ये पॉसिबल होगा भी ना तो समझ लेना होगा कि उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। एनटीए बनाया गया है ताकि भ्रष्टाचार के रास्ते को और भी मजबूत किया जा सके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नीट यूजी जो स्कैम हुआ उसके खिलाफ पे है। आप लोग जानते हैं कि नीट यूजी और नीट पीजी का जो एग्जाम है उसमें बहुत क्वेश्चन लीक का बात हुआ है। यूजीसी नेट एग्जाम होने के बाद वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। नेट CSIR नेट वो भी एग्जाम होने से पहले कैंसिल कर दिया गया। ये पूरी जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री और करप्टेड है, ये पूरे छात्र को जो
जो स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हम इसके खिलाफ में SFI विद 4 अदर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हम रास्ते पे खड़े हुए हैं। क्या लगता है एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देंगे आप लोगों के इस प्रोटेस्ट? जब तक एजुकेशन मिनिस्ट्री और सुकांत मजूमदार जो बंगाल से उसका एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, वो लोग जब तक नहीं देंगे, हम लोग तब तक लड़ाई में रहेंगे, रास्ते में रहेंगे। एनटीए कह रहा है कि वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने नहीं, एनडीए का जो मुख्य चेयरपर्सन है वो है प्रदीप कुमार जोशी। उसका अगर आप बायोडेटा चेक करेंगे तो एबीवीपी का मेंबर था जब उसकी स्टूडेंट लाइफ में था। एबीवीपी मतलब आरएसएस का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट विंग है। तो आरएसएस से ये पूरा काम चल रहा है। पूरी देश के हमारी जो वेस्ट बंगाल की एग्जाम थी वो भी करप्टेड हो चुका था। आज तो सेंट्रल का गवेषक जो रिसर्च स्कॉलर है उनका भी एंट्रांस में ऐसी कारचुपी हो रहा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি গোটা রাজ্য এবং গোটা দেশ জুড়ে আজ 2011 এবং 14 সালের পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা যে দুর্নীতি হয়েছে এবং রাজ্য এবং দেশীয় স্তরে শিক্ষার উপর যে পরিমাণ পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি নামিয়ে আনা হয়েছে। কিছুদিন আগে উত্তর 24 পরগনা জেলায় একটি মিছিলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে একজন গার্ডিয়ান হাউ হাউ করে কাঁদছে কারণ তার মেয়ের পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। সে আগামী দিনে কি করবে সে জানে না। এই যে ছাত্রছাত্রীদের উপর বারংবার, পার্টিকুলারলি সমাজের একটা শ্রেণীর উপর বারংবার এই যে আঘাত নামিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিন্ত করে দেওয়া, এই সমস্ত কিছুকে নিয়ে আজকে এসএফআই এবং আদার্স বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো তারা রাস্তায় নেমেছে এবং যতদিন পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী মুখ না খুলবে ততদিন এই আন্দোলন আমাদের চলবে। উনি আজকে বলেননি, উনি কালকে বলবেন না, কিন্তু ওনাকে মুখ খুলতে হবে কারণ উনি জানেন না যে এসএফআই পথে নেমেছে, বাদবাকি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো তার পথে নেমেছে। কাজে উনি যতদিন মুখ খুলবেন না ততদিন ওনার অবস্থা এবং ওনার সরকারের অবস্থা এসএফআই এবং আদার্স বামপন্থী সংগঠনগুলো আরো বেশি দুর্বিষহ করে দেবে। কাজে উনি আজকে মুখ খুলছে না, কাল ওনাকে মুখ খুলতেই হবে। এসএফআই সেই মুখ খুলিয়ে দেবে। आज जो वो पूरा देश में नीट और नेट जो वो नेट एग्जाम मतलब कैंसिल हो रहा है, उसके बाद जो नीट है वो उसका दुर्नीति हो रहा है, उसका दुर्नीति में जो है उसमें जो 720 मतलब फुल मार्क्स मिल रहा है। उसके बाद पता चल रहा है कि उसको पहले से वो पेपर जो है वो लीक हो रहा है। तो ये मतलब जो फ्यूचर में डॉक्टर होने का जो एग्जाम है वो है ये नीट एग्जाम। उसमें अगर कोई दुर्नीति आ जाएगा तो वो हम लोगों का फ्यूचर भी मतलब वो एक विक्षोभ चल रहा है। एसएफआई और जो लेफ्ट जो छात्रों आंदोलन है वो इधर हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर से क्या अपील करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर से अपील करेंगे कि ये जो हो रहा है ये बंद होना चाहिए, मतलब इमीडिएटली बंद होना चाहिए। सबका एक मतलब एक फ्यूचर जनरेशन, पूरे देश का जो फ्यूचर जनरेशन है ये उसके अंडर है। मतलब वो चाहे तो वो कर सकता है पर वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये बंद होना इमीडिएटली